हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया एंड हिंदुस्तान जिंक एंड मार्केट सिनेरियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी तक आपने मार्केट के अंदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। सेंसेक्स जो है 81,000 का एक सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। खैर 82 तक अगर आता भी है सपोर्ट जोन पे ऊपर तो मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अप साइड में निफ्टी के ऊपर भी 25,400 तक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक का रिजल्ट आया एंड यूनाइटेड हेल्थ के भी रिजल्ट आए। हिंदुस्तान जिंक ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, यूनाइटेड हेल्थ ने नहीं दिखाई है। जिस किसी को भी मार्केट के अंदर समझना होता है कि मार्केट के अंदर स्टॉक कैसे परफॉर्म करेंगे, चार्ट जरूर देखा करो। सेक्टर एक जिसकी हम जरूर से जरूर आज बात करेंगे, पूरे यूनाइटेड नेशन को हिला दिया। 500% की जो है नीचे की तरफ डाउन हो गया, बिल्कुल डाउ। सीएमएस एक कंपनी है, ये मेडिकल सर्विसेज कंपनी है जो कि ये डिसाइड करती है कि इंश्योरेंस से मिला हुआ कमीशन में कितनी बढ़त होगी हर साल। अब ये देखा जा रहा था कि 4 to 6% जो है बढ़त होगी, बट ऐसा हुआ नहीं लगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मेजर कारण थे जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट का बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो है इंक्रीमेंट सिर्फ 0.09% ही हुआ। खैर ये बहुत ही बड़ा निराशाजनक चीज थी, क्योंकि इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई थी, जिसकी वजह से पूरा मार्केट नीचे आ गया और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे चले गए। इवन दो अगर आप इंडियन मार्केट में भी देखोगे तो इसका असर देखने को मिलेगा। हम इसीलिए इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक केस स्टडी के जैसे है। मार्केट को समझने से पहले हर केस स्टडीज देखनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक देख रहे हो चार्ट कितनी ऊपर तेजी से जा रहा है। मेटल्स के अंदर काफी एक खुशहाली दिखने को मिल रही है। खैर कभी कभी बीच में एक रिकवरी देखने को भी मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। चांदी जो कि 44% तक ऊपर चला गया था, एंड हिंदुस्तान जिंक 66% तक ऊपर चला गया पिछले 6 महीनों में। देखिए तभी होता है जब किसी सेम सेक्टर के अंदर आप आए। कोविड के अंदर आपने हेल्थ सेक्टर को देखा, अभी कॉमोडिटी का टाइम चल रहा है तो ये आप सेक्टर देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ऑयल एंड गैस सेक्टर आए, जिसकी वजह से आपको देखने को मिले। 45% बढ़ी थी चांदी कम से कम, जिसकी वजह से ये सिनेरियोस देखने को मिले। आने वाले टाइम के अंदर कुछ और रिजल्ट्स आएंगे जिनके अंदर आपको अच्छे से जो है मार्केट सिनेरियोस में पता पड़ेगा। एलएनटी एंड मैरिको, देखो एलएनटी का रिजल्ट काफी अच्छा था। हम काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोल रहे थे कि एलएनटी का रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इवन दो मैरिको के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, उनके जो है सीईओ बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर प्रोजेक्शंस और अच्छे होंगे। सेम सिनेरियो टाटा कंज्यूमर के अंदर है, और आपने कल के दिन देखा था टाटा कंज्यूमर के अंदर शेयर होल्डर्स काफी खुश थे और चार्ट के अंदर एक तेजी देखने को मिली थी। ठीक है, हर एक एनालिसिस कोर एनालिसिस होनी चाहिए, हर एक की स्टडी कोर स्टडी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको पता पड़ेगा। एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना जो है घाटा कम हो गया है, भी ऊपर नहीं जा रहा है। 42% का जो है वो राइज है, जो इनका जो अभी भी लोन बुक है उसके अंदर। क्यों है ऐसा? मार्केट सिनेरियोज क्या सही नहीं है? कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है उनके ऊपर जो है डेट पड़ा हुआ है, और वो डेट बहुत ही बड़ा है। 1.83 लाख करोड़ का डेट है जो कि वोडाफोन आइडिया को कवर करना है। ये बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू भी नीचे जा रही है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है? जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो डेट पड़ा हुआ है, राइट। अब इसको कवर करने के लिए कम से कम वोडाफोन आइडिया को आने वाले कम से कम ये मान के चलिए 15-20 साल लग जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो जल्दी से मार्केट कैप्चर करे। अब भारतीय एयरटेल को अगर देखेंगे तो उसकी बुक वैल्यू 9.59% है। अब आप बोलेंगे कि कंपटीशन जो है जस्टिफाइड नहीं है। हाउ इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड? अगर आप सही टाइम पे सही चीज डायरेक्शन में जाते तो ऊपर चले जाते, मार्केट सिनेरियोज में अच्छा काम करते, राइट। जैसे मारुति सुजुकी ने बढ़िया काम किया है। एंड अब अपन ये देख लेते हैं कि चार चीजों मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वो इम्पैक्ट डालती है। कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं तो कमोडिटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एंड जो है अगर किसी कंपनी के ऊपर एक मोटा कर्जा चढ़ा हुआ है जैसे कि वोडाफोन आइडिया या फिर यस बैंक, तो शेयर चाहे से मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस कितना ही बढ़िया क्यों ना हो कंपनी का, कंपनी के शेयर्स ऊपर नहीं जाते हैं। इवन दो हमें ये पंजाब नेशनल बैंक में भी देखने को मिला था, जब पंजाब नेशनल बैंक के क्राइसिस आए थे 2019-20 में। So thank you for watching the video. If you are learning and if you are getting the knowledge from the video, do subscribe our channel immediate purpose, and आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहता हूँ अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।